जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार की अगर हम बात करें शिक्षक भर्ती की खासकर, तो यहाँ पर 3 चरणों में आपको परीक्षा देनी होती है, तब जाके आप कहीं न कहीं शिक्षक बनते हैं। 3 चरण कौन-कौन से हैं? तो पहला तो आपका जो है बीएड कंप्लीट होना चाहिए, एक ध्यान रखिएगा। वैसे यहाँ पर जो भी छात्र क्लास 9 से लेकर अगर 12th के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उनका ग्रेजुएशन और मास्टर्स होना ज़रूरी होता है। तो अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएट या मास्टर्स हैं, तो आपके पास जो है बीएड की डिग्री होनी चाहिए, पहली चीज़। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि दूसरा आपका पड़ाव जो होता है, वो आपके पास एसटीईटी यानी कि जो है शिक्षक बनने के लिए एक शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होनी होती है। ये खासकर 9 से 12 तक के छात्रों के लिए है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो तीसरा पड़ाव आपका आता है बीपीएससी का, यानी कि बीपीएससी फाइनली आपको जज करती है और आपको नौकरी देती है। तो जब इतने लंबे चौड़े मतलब रास्ते से अगर देखा जाए, आप आते हैं, फॉर्म भरते हैं, परीक्षा देते हैं, जब ज्वाइनिंग आपकी होती है, तो आप फिर भागने क्यों लगते हैं? जी हाँ, मैं सवाल इसलिए ये कर रहा हूँ और ये आपको इसलिए चीज़ें बता रहा हूँ, चूँकि बिहार में कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि गुरुजी लोग जिनका सिलेक्शन हो चुका है, वो जब थंब इम्प्रेशन की बारी आ रही है, यानी कि जब थंब वेरिफिकेशन होने का बात हो रहा है, तो वो हाथ धोने के बहाने से भाग रहे हैं। मतलब हाथ धोने जा रहे हैं कि यार हम अपना थंब इम्प्रेशन करना है, तो हाथ धो के आ रहे हैं। फिर वो वापस नहीं आए और ऐसे लोगों की सूची जो है काफ़ी लंबी चौड़ी है। एक न्यूज़ भी अपडेट होकर आ रहा है आज के ही अपडेट में, तो वैसे लोगों के लिए कुछ अपडेट आया है। मैं वो भी अपडेट आपको दिखलाऊँगा। और खासकर मैं बात करूँ बेगूसराय जिले का, तो वहाँ पे 300 से भी ज़्यादा शिक्षकों ने ऐसा किया है। मतलब कि हाथ धोने गए कि ब्याह करने गए, ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि हाथ धोने गए और वो गायब ही हो गए। मतलब कि ऐसा लग रहा है कि वो जाके उधर उनको पकड़ा हुआ ब्याह जो हो रहा है बिहार में, वैसा तो नहीं कर दिया जा रहा है उनके साथ। कहाँ आखिर गायब हो रहे हैं? सरकार को आयोग के उनके ऊपर भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि उन वैसे अभ्यर्थियों के चलते जो जेन्युइन स्टूडेंट थे, वो 1 नंबर 2 नंबर से रह गए हैं, उनका लाइफ खराब किया है लोगों ने। तो ऐसे गुरुजी को पकड़ के ना सजा देनी चाहिए। आई थिंक मुझे लगता है कि इनको आजीवन जो है यहाँ पर बैन कर देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के चलते क्या हुआ है कि जेन्युइन कैंडिडेट जो कि इसका सिलेक्शन हो सकता था, वैसा कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन रुक गया है। मतलब कोई भी परीक्षा का पद्धति देखा जाए तो सबसे लंबा चौड़ा पद्धति है ये शिक्षक बनने का। आपके पास ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री या बीएड, एसटीईटी परीक्षा या फिर बीपीएससी, यानी कि 5 जैसे ऐसी परीक्षाओं को देना होता है आपको, तब जाके आप शिक्षक बन पाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों से आप आते हैं, गुजरते हैं, फिर आपका जब थंब इम्प्रेशन होता है, तो आप काहे गायब हो जा रहे हैं? इसका मतलब आप अपने जगह पे किसी और को बिठा के एग्जाम दिलवाए थे। तो ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए। मैं तो आयोग से यही कहूँगा या शिक्षा विभाग से यही कहूँगा, और इनको जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी शिक्षक की भर्ती हो, इनको बैठने का कहीं मौका ही नहीं देना चाहिए। चाहे वो यूपी के हों, चाहे वो बिहार के हों या झारखंड के हों या किसी भी राज्य से आते हैं। इन्होंने ऐसे जेन्युइन स्टूडेंट का रास्ता खराब किया है, जिनका सिलेक्शन हो सकता था, वो जाकर वैसे स्कूल में पढ़ा सकते थे। तो देखिए, कुछ खबर आई है, मैं उस खबर को दिखलाऊंगा, और एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी हमारे पास आया है। ये देखिएगा, ये जो ऑफिशियल लेटर है, ये 6 तारीख का ही अपडेट है और ये बक्सर जिला से है। देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्राथमिकी, माध्यमिकी और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बीपीएससी के विज्ञापन संख्या 26/2023 को लेकर, चूंकि बीपीएससी टीआरई 3 की चर्चा हो रही है, यहाँ पे अनुशंसित जो शिक्षक हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पर देखिएगा तो योगदान को लेकर यहाँ पे उनको जानकारी दी गई। क्या दी गई है योगदान को? कि अगर वैसे अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन हो गया है, योगदान कर दिए हैं, पश्चात के बाद यहाँ पर भागने लगे हैं, है ना, उनका सिलेक्शन होने के बाद वो भागने लगे हैं, तो वैसे विद्यालय अध्यापकों को 7 दिन का समय दिया गया है। कितने दिन का? तो 7 डेज का ये टाइम दिया गया है कि अगर आप आकर योगदान नहीं करते हैं, तो समझा जाएगा कि आप यहाँ पे इच्छुक ही नहीं है शिक्षक बनने के लिए। तो ये तो वैसे लिस्ट है जो कि लोग गायब हैं, मतलब ज्वाइनिंग के बाद भी यहाँ पर गायब हो चुके हैं, मतलब इन्होंने ज्वाइनिंग भी किया है, ये लोग गायब है। तो ऐसे लोगों को भी यहाँ से देखिएगा, तो ये कुल 91 लोगों का यहाँ पे, शायद कि 92 लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे जो है लिस्ट है हमारे पास, जिनका कि सिलेक्शन होने के बावजूद भी 99 लोगों का है ना। तो ऐसे लोग बाहर हो गए हैं, तो इनको बोला गया है, समय दिया गया है 7 दिन का। ये कौन लोग हैं? तो ये टीआरई 1 में इनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, अब आइए टीआरई 2 की हम चर्चा कर लेते हैं। टीआरई 2 में देखिए, अभी आपको पता है कि मुख्यमंत्री जी जो है यहाँ पर 13 तारीख को 1 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। तो फिर से देखिए वही गलतियाँ होंगी, यहाँ पे नियुक्ति पत्र बांट दी जाएगी, फिर से फर्जी कैंडिडेट शामिल हो जाएंगे और फिर से यहाँ पर जो है थंब इम्प्रेशन को लेकर यहाँ पे लोग भागने लगेंगे जब जांच होगी तो, क्योंकि जांच तो आज नहीं तो कल होना ही है और ये बड़ा गड़बड़ी है। यहाँ पर देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे सीट खाली है। मैं आपको बता दूं कि बक्सर जिला का ऐसे तो मामला सामने आया ही है। उसके अलावा थंब इम्प्रेशन का जब जांच होने लगा है, तो बेगूसराय, भागलपुर, है ना, गोपालगंज, ऐसे क्षेत्रों में जाकर आप देखिए, उन जिलों में बहुत, अभी सभी जिलों का आएगा ही, लिस्ट आएगा ही, तो देखिएगा तो बहुत सारे, एक नहीं, दो नहीं, 200-300 लोग जो है वहाँ पे थंब इम्प्रेशन के नाम पे सब गायब हो रहे हैं। तो सोचिए ये संख्या कितनी बढ़ सकती है और ये किसकी गलतियां हैं। जब ये चीज़ करवानी थी तो आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय करवाना था, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये चीज़ नहीं हुई, तो ये मामला गड़बड़ अब होने चल दिया है। यहाँ पे क्या हुआ है कि बीपीएससी के वेडिंग मशीन, है ना, ये वेडिंग मशीन में
सुरक्षित डेटा मिलान के लिए अंगूठे का निशान लिया जा रहा है। तो कर्मचारियों ने नवनियुक्त शिक्षकों को ठीक से हाथ धोकर आने के लिए कहा। वे उस समय हाथ धोने बाहर निकलने लगे तो बहाने करके हैरान की बात ये हुई कि वो भाग गए और आज 5 दिन हो गया है वो वापस नहीं लौटे हैं। घंटों इंतजार के बाद उनके साथ आए प्रधानाध्यापक भी निराश होकर लौट गए। अब विभागीय अधिकारी उस शिक्षक की तलाश में जुट गए हैं। आपको बता दें कि उनकी जांच हो रही है, उनका सारा डॉक्यूमेंट तो है ही लोगों के पास, तो उनकी जांच हो रही है। वैसे लोग पकड़ा आएंगे और उन लोगों को आजीवन बैन करना चाहिए, ना तो सिर्फ बिहार की परीक्षाओं में, पूरे देश भर में कहीं भी वो एग्जाम में नहीं बैठे। चूंकि देखिए बिहार में जो एग्जाम्स हो रहे हैं ये ऑल इंडिया बेसिस पे हो रहे हैं, ऑल इंडिया वैकेंसी के आधार पर इनका सिलेक्शन लिया जा रहा है। तो क्यों ना उनको सजा जो है ऑल इंडिया के लिए ही दिया जाए, ये मांग करते हैं हम इस वीडियो से। क्योंकि ऐसे छात्रों के चलते जो है यहाँ पर जेन्युइन स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, वो इस रेस से बाहर हो चुके हैं। और ये वो अपनी जगह पर क्या किए हैं, किसी और को बैठा के एग्जाम दिए, तभी तो अंगूठा मिलान करने को लेकर यहाँ से भाग रहे हैं वो। पहले चरण में नियुक्त शिक्षकों के विभाग में निर्देश दिया जा रहा है कि 4 जनवरी प्रखंडवार थंब इंप्रेशन किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले दिन 4 जनवरी को मुरौल के शिक्षकों के उनके प्रधानाध्यापकों के साथ बुलाया गया। शिक्षा भवन में बने काउंटर पर जब उक्त शिक्षक आए तो आयोग के पुराने रिकॉर्ड में अपलोड फोटो से उनकी पहचान नहीं हो सकी। इस पर कर्मियों ने संदेह जताया और हालांकि थंब इंप्रेशन के लिए अंगूठे का निशान लिए जाने लगा तो वह मैच नहीं कर रहे थे। तो क्या ये जो लोग हैं 5 दिन हो गए हैं भागे हुए, तो ये कहीं ब्याह तो नहीं हो गया इनका? पकड़ुआ जो ब्याह चल रहा था बिहार में, तो ये वैसा ब्याह तो नहीं हो गया इनका? तो आयोग जो है इसकी जांच कर रहा है और उनकी तलाश में लगा हुआ है, क्योंकि ये जिम्मेवारी बनती है शिक्षा विभाग की और आयोग की भी यहाँ पर कि आखिर वो लोग गए कहाँ, अपना डॉक्यूमेंट्स तो लेने आएंगे ना। तो वो लोगों की तलाश होनी चाहिए। अगर वो जेन्युइन है तो डर के क्यों भाग रहे हैं, और नहीं तो फर्जी किया है तो इनको सजा होनी चाहिए और इनको आजीवन सजा होनी चाहिए। ऐसे हम लोग कामना करते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए हर एक कैंडिडेट से हम लोग भी बात करते हैं, उनके समस्याओं को सुनते हैं। जेन्युइन स्टूडेंट के साथ समस्याएं होती हैं, वो समस्याओं से उबर कर जो है एग्जाम निकालता है, परीक्षा होता है और उसका 1 नंबर 2 नंबर से रिजल्ट रुक जाता है। आज ही मैंने एक सुबह वीडियो बनाया था, उसमें कट ऑफ को लेकर भी यहाँ पे चर्चे हो रहे थे कि सर कट ऑफ क्या जाएगा, कितना नीचे आएगा। तो मैंने बोला कि देखिए क्षैतिज आरक्षण जब भी लग रहा है तो पुरुषों से ऊपर चला जा रहा है आरक्षित महिलाओं का कट ऑफ। तो ये क्यों हो रहा है? ये चूंकि देखिए अतुल सर ने बात को भी बताया है, ये क्यों हो रहा है, ये ऐसे लोगों के अंदर आने से ही तो हो रहा है। जो लोग यहाँ पे सिलेक्शन लेकर अब सीट खाली हो गया, फिर ये सीट अब पता नहीं जोड़े लोग कि नहीं जोड़ेगा लोग, या सीट तो खाली रहेगा तो फिर अगली वैकेंसी में जाएगा। तो कट ऑफ तो ये लोग हाई कर दे रहा है ना, यहाँ से बाहर से आया लोग और हाई कर दिया। तो मांग हम लोग इसी पे तो कर रहे हैं कि डोमिसाइल रूल लाया जाए सर बिहार शिक्षक बहाली में भी। बिहार का जो शिक्षक उम्मीदवार है वही नहीं नौकरी कर पा रहा है, और जो चोरी से घुस रहा था वो लोग तो बाहर हो जा रहा है। अब वो कोई भी राज्य का हो सकता है, वो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो बिहार का नहीं हो सकता, बिहार का भी हो सकता है। क्योंकि बिहार में भी ऐसे छोटे लोग हैं जो कि यहाँ पर जो है बैकडोर एंट्री करके घुसना चाहते हैं। तो वैसे लोगों की तो पकड़ होनी चाहिए, और खासकर उनको तो आजीवन किसी भी सरकारी नौकरी में बैठने का मौका नहीं देना चाहिए। ये भी हम लोग मांग कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे ये जो खबर है ये कट ऑफ को लेकर है, जो कि अतुल सर ने अपने ट्वीट के माध्यम से भी बोला था कि जो क्षैतिज आरक्षण वाला मामला है अगर हम हर एक कैटेगरी में लगाते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि जो आरक्षित महिलाएं हैं जैसे कि BC या SC ST, उनका कट ऑफ फिर हाई चले जाने लगा। तो ऐसी स्थिति में उनको यहाँ पे ये जो क्षैतिज आरक्षण है यहाँ पे नहीं लागू करने के लिए आदेश उन्होंने दिया है। वैसे तो यही बातें यहाँ पे लिखी गई है। फिलहाल इसको पढ़िएगा अच्छे से, मैं इसको भी समझा चुका हूँ पिछले वीडियो में। और ये बक्सर जिला का अपडेट है, देख सकते हैं। खासकर यहाँ पे देखिएगा तो सामान्य यानी कि 1 to 5 का है, उर्दू भी 1 to 5 का है, गणित यहाँ पे देखिएगा क्लास 9 to 10 के लोग हैं जो कि यहाँ पे बाहर हुई BPSC TRE 1 की मैं चर्चा कर रहा हूँ, है ना, ये TRE 1 का चर्चा हो रहा है। ऐसे लोग यहाँ पे जो है छोड़ चुके हैं लोग, और 7 दिन के अंदर इसको बोला गया है कि आप आइए जॉब कीजिए, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ये क्यों छोड़ के भागे हैं लोग, ये तो यही जानते हैं। फिलहाल उन छात्रों को बहुत बधाई हो जिनको 13 जनवरी को 1 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति पत्र यहाँ पे मिलने वाले हैं। लेकिन मैं फिर से कहूँगा आयोग से और सरकार से अपनी कि इन शिक्षकों को अगर आप नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं तो थोड़ा सा एक बार सर रीचेकिंग करवा लीजिए। जल्दबाजी नहीं है किसी चीज़ की, यहाँ पे एक बार इनका भी थंब इंप्रेशन वगैरह हो जाए तो ही इनको जो है सिलेक्शन या नियुक्ति पत्र दिया जाए। नहीं तो पता चलेगा कि आप मुख्यमंत्री से जाके और उप मुख्यमंत्री से जाके नियुक्ति पत्र ले लिए और वो निकल रहा है फर्जी स्टूडेंट। तो ऐसा भी ना हो, वहाँ पे बदनामी का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो सकता है। तो फिलहाल ऐसे अपडेट आ रहे हैं दोस्तों जो कि हम आप तक साझा कर रहे हैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से। तो आपके कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। जो नए टीचर अभी रिक्रूट होंगे वो 15 तारीख से स्कूलों में पद स्थापित हो पाएंगे, और ये दूसरे चरण की बहाली है जिसका कि आप लोगों को मार्कशीट भी जारी कर दिया गया है। और जल्द ही मतलब कि 15 से 20 तारीख के बीच में आप लोगों को बता दें कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। लगभग 15,000 छात्रों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की घोषणा की गई है। अब आयोग कितना यहाँ पर रिजल्ट दे रहा है ये देखने योग्य बातें होंगी। और बाकी 13 जनवरी को जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा उनको तो वहाँ पे मिलेगा ही गांधी मैदान में 25,000 शिक्षकों को। लेकिन बाकी लोग जो है अपने ही जिला में जहाँ पे उनका प्रखंड है या फिर जहाँ पे ब्लॉक में है, जिस भी ब्लॉक में, वहाँ के DEO से उनको जो है अपना नियुक्ति पत्र मिल सकेगा। तो ये सारी जानकारियाँ थी दोस्तों आज की खबरों में, तो हमने आप तक साझा किया है। आपके कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।